ये कहानी सुपर हीरोज की है और साथ ही उनको चलाने वाली एक कंपनी के बारे में। ये कंपनी इन सुपर हीरोज के जरिए बहुत सारे पैसे कमाती है। तो कहानी 7 सुपर हीरोज की है। दुनिया की नजर में तो ये सुपर हीरोज लोगों की मदद करते हैं और उनको उनकी जिंदगी में होने वाले हादसों से बचाते हैं, पर असल में ये सुपर हीरोज आम इंसान की तरह ही हैं। ये पहले अपने बारे में सोचते हैं और बाद में किसी और के बारे में। इन सुपर हीरोज की टीम को द 7 का नाम दिया गया है। तो कहानी शुरू होती है कंपनी की हेड को देखते हैं जहाँ पर सभी सुपर हीरोज काम किया करते थे। फिर हम कहानी में ही यूवी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ खड़ा बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। तभी द 7 का एक सुपर हीरो जिसको ए ट्रेन कहते हैं आकर ही यूवी की दोस्त से टकराता है। वो उसकी दोस्त को इतनी तेजी से टक्कर मारता है बेचारी के उसी वक्त टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यूवी के हाथ में बस अपनी दोस्त के हाथ ही बच गए थे। यूवी इस हादसे की वजह से पूरी तरह से टूट गया था। फिर अब कहानी में एक और सुपर हीरो को देखते हैं जिसका नाम स्टारलाइट था। वो सुपर हीरोज की कंपनी में अभी अभी नई आई थी, पर ऐसे ही कोई द 7 की टीम में शामिल थोड़ी हो सकता था। इसके लिए तो सुपर हीरोज को एक तगड़ा ऑडिशन पास करना था। अब स्टारलाइट को इनकी टीम का एक आदमी ऑफिस दिखाने ले जाता है, पर वहाँ पर ये उसके साथ बदतमीजी करता है। स्टारलाइट समझ गई थी ये सुपर हीरोज की टीम अंदर से कुछ और बाहर से पूरी दुनिया को कुछ और नजर आती है। उधर सुपर हीरोज की टीम का एक आदमी यूवी के पास जाता है और उसे रिश्वत देता है ताकि ये अपना मुंह बंद रख सके ए ट्रेन के बारे में जिसने इसकी दोस्त को मारा था। पर यूवी को इनकी इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। ये अब इस कंपनी के खिलाफ केस करना चाहता था, पर यूवी के डैड उसे समझाते हैं इन बातों का बेटा कोई फायदा नहीं, वो लोग बहुत ताकतवर हैं। यूवी फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापिस आ चुका था। एक दिन इसकी मुलाकात बिली नाम के एक आदमी से होती है। वो खुद को FBI का एजेंट बताता है। बिली यूवी को इन करप्ट सुपर हीरोज की असलियत दिखाने इनके खुफिया बार में ले जाता है। यहाँ पर आकर यूवी जब ए ट्रेन की बातें सुनता है तो हैरान हो जाता है। उसको इसकी दोस्त को मारने का कोई गम नहीं था, बल्कि वो तो अपने दोस्त के साथ उसकी मौत का मजाक उड़ा रहा था। ये देख यूवी को बहुत गुस्सा आता है। वो बिली के साथ मिलकर अपनी दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। बिली यहाँ पर ये प्लान करता है कि जो तुम्हें इस कंपनी ने ऑफर की है पैसों की वो तुम ले लो, मगर साथ ही उन्हें ये कहो कि ए ट्रेन को तुमसे अलग माफी मांगनी होगी और इस बात का फायदा उठाकर हम उनकी हेडक्वार्टर में माइक्रोफोन लगा देंगे जिससे फिर हम उनकी हर बात सुन सकते हैं। पर यूवी इस बात से डर जाता है और इनकार कर देता है। ये जाकर बाहर एक बेंच पर बैठ गया था जहाँ पर इसको स्टारलाइट मिलती है। वो भी बहुत परेशान थी। दोनों एक दूसरे को जब अपनी परेशानी बताते हैं तभी इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। यूवी उसकी बातें सुनकर अब ये फैसला करता है कि ये बिली का प्लान मान लेगा। ये हेडक्वार्टर जाता है और जाकर सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक काम करते हैं, पर इनको ऐसा करते हुए एक सुपर हीरो देख लेता है जिसको इनविजिबल मैन कहा जाता था, यानी कि उसके अंदर गायब होने की पावर ताकत थी। वो इनको ये सब करते देख लेता है। ये यूवी का पीछा करते उसकी दुकान तक जाता है। इससे पहले ये यूवी को नुकसान पहुंचाता वहाँ पर बिली आ गया था जो इनविजिबल मैन को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। फिर ये दोनों उसको करंट देकर पकड़ लेते हैं। फिर हमें सुपर हीरोज की कंपनी की हेड दिखाई जाती है जिसके पास एक आदमी सुपर हीरोज पर डिस्काउंट मांग रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कंपनी अपने सुपर हीरोज को सिक्योरिटी गार्ड की तरह बेचती थी। वो आदमी हेड को धमकी देता है, कहता है कि अगर तुमने मुझे डिस्काउंट न दिया तो मैं वी कंपाउंड की असलियत सबको बता दूंगा। अब ये कंपाउंड वी क्या था ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। धमकी से डरकर हेड उसकी बातों को मान जाती है। अब जब वो आदमी अपने बेटे के साथ जहाज में जा रहा था तो इनकी टीम का सुपर हीरो होमलैंडर उसकी जहाज को उड़ा देता है। होमलैंडर जो इनकी टीम का सुपरमैन था, पर बहुत बुरा सुपरमैन जिसको लोगों की कोई परवाह नहीं थी। उधर ही हम बिली को देखते हैं जो इनविजिबल मैन को लेकर अपने एक दोस्त के पास आता है। यहाँ पर यूवी को पता चलता है कि बिली कोई FBI का एजेंट नहीं है, वो भी इसकी तरह एक आम आदमी था जो द 7 की टीम से बदला लेना चाहता था।
ये लोग इनविजिबल मैन को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। उसके पास गायब होने के साथ साथ एक और पावर थी, वो अपने जिस्म को डायमंड हीरे की तरह मजबूत कर सकता था। ये लोग जल्दी इसको मारना चाहते थे क्योंकि इन सुपर हीरोज के साथ एक ट्रैकिंग डिवाइस थी। बिली सोचता है अगर इन्होंने इनविजिबल मैन को ना मारा तो जल्द ही सुपर हीरोज की टीम इनको ढूंढते हुए इनके पास आ जाएगी। बिली इसको मारने के लिए एक खास किस्म की गोली भी बनाता है, पर वो गोली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ती। उल्टा जिस पिंजरे में इन्होंने इनविजिबल मैन को बंद किया हुआ था उसमें सुराख हो जाता है, जिससे अब उसकी टीम उसे ढूंढ सकती थी। जिसके बाद बिली अपनी एक दोस्त के पास जाता है जो CIA की एजेंट थी। उसको कहता है कि मैं इनविजिबल मैन को मारने वाला हूँ, तुम उसकी फाइल चेक करो, क्या पता उसके अंदर कोई उसकी कमजोरी लिखी हो। पर वो बिली को कुछ नहीं बताती और इनकार कर देती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टारलाइट एक लड़की को बचाती है, जिसको बचाते हुए कोई उसकी वीडियो बना लेता है। इधर बिली का दोस्त भी इनविजिबल मैन के बारे में सारा कुछ पता कर लेता है। कहता है कि इसका जिस्म बाहर से तो मजबूत है पर अंदर से ये आम इंसान की तरह है, इसीलिए हम इसको बॉम्ब से उड़ा देंगे। ये बातें सुनकर वो डर गया था और सारा कुछ इन लोगों को सच बताने के लिए तैयार था। वो इनको ए ट्रेन की दोस्त के बारे में बताता है। कहता है कि जिस दिन ही यूवी की दोस्त को उसने मारा था वो अपनी उसी दोस्त के घर पर था। ये इनको उसका पता भी बताता है। यहीं पर इनविजिबल मैन को ढूंढते हुए होमलैंडर भी आ गया था, पर जल्द ही यहाँ पर ही यूवी बॉम्ब से इनविजिबल मैन को उड़ा देता है। उधर स्टारलाइट की वीडियो लड़की को बचाने वाली वायरल हो गई थी, इसीलिए सुपर हीरोज की टीम अब उसे दोबारा से अपनी कंपनी में रख लेती है। उधर हमें दिखाया जाता है बिली इनविजिबल मैन के बचे जिस्म के टुकड़े एक संदूक में बंद करके उनके पास भेजने वाला था और द 7 की टीम के लिए एक धमकी भरा खत भी लिखता है। फिर ये ए ट्रेन की दोस्त के घर जाते हैं, जिसका पता इनको इनविजिबल मैन ने बताया था। ये उसके घर जाकर उसकी दोस्त के कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं। फिर इनको पता चलता है कि ए ट्रेन अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए कंपाउंड वी नाम की एक दवाई लेता है, जिसको लेते ही ये अपने कंट्रोल में नहीं रहता। और उस दिन भी जिस दिन इसने यूवी की दोस्त को मारा था उस दिन भी इसने इसी दवाई को लिया था। यहाँ पर बिली की टीम में एक और आदमी शामिल हो गया था। अब ये लोग अपनी टीम को द बॉयज का नाम देते हैं। उधर ही इनको ए ट्रेन के बारे में ये भी पता चलता है कि वो एक रेस में हिस्सा लेने वाला है, जिसमें जाने से पहले वो दोबारा से कंपाउंड वी को लेने वाला है। बिली और इसके दोस्त प्लान करते हैं कि ये वहाँ पर जाकर कंपाउंड वी की दवाई को चुरा लेंगे और ये अब इसी कोशिश में लग जाते हैं। ए ट्रेन रेस को जीत गया था। ये सब उसकी दोस्त भी टीवी पर देख रही थी, जो उसे बहुत पसंद करती थी, पर वो टीवी पर बताता है कि उसकी कोई दोस्त नहीं है, वो अकेला ही इस दुनिया में है। इस बात से उसकी दोस्त का दिल टूट जाता है। उधर ये बिली का दोस्त ए ट्रेन की दोस्त के घर में आकर कंपाउंड बी को ढूंढ रहा था, जो उसने इसी लड़की के घर पर छुपाया था। अब ये लड़की जो ए ट्रेन की दोस्त थी उसकी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। ये भी उस कंपाउंड वी को ले लेती है और अपने ही घर के मालिक को मार देती है। ये सब कुछ द बॉयज यानी कि बिली और यूवी की टीम ने रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि उन्होंने इसके घर पर कैमरास जो लगाए थे। फिर इस लड़की को ये ब्लैकमेल करते हैं कि ये इन्हें ए ट्रेन के बारे में सब कुछ बता दे और कंपाउंड वी के बारे में भी। दूसरी तरफ कंपनी की हेड और होमलैंडर को भी इनविजिबल मैन की लाश मिलती है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में थी, जिसके साथ एक खत भी था। उधर बिली अपनी CIA एजेंट दोस्त के पास जाता है और उसको ए ट्रेन की दोस्त की वीडियो दिखाता है, जिसमें वो कंपाउंड वी दवाई ले रही थी। वो कहती है ऐसी खाली वीडियो से कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें इस दवाई का सैंपल लेकर आना होगा ताकि वो हम सारी दुनिया को दिखा सके। अब इनको कंपाउंड बी का हेडक्वार्टर भी मिल जाता है, जहाँ पर इस दवाई को टेस्ट किया जाता था। यहाँ पर ए ट्रेन ने एक लड़की को कैद किया हुआ था। ये वहाँ उस लड़की पर वी कंपाउंड के एक्सपेरिमेंट करते थे, जिस लड़की को इन्होंने कैद किया हुआ था। बिली और उसके साथी उसे छुड़वा लेते हैं, पर वो लड़की सबको मारकर वहाँ से भाग गई थी। उधर अब बिली यूवी को स्टारलाइट के साथ भेजता है ताकि ये उसके मोबाइल को हैक कर सके। फिर हमें इस कहानी में होमलैंडर दिखाया जाता है, जो एक प्लेन जहाज को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ क्वीन भी थी, पर ये दोनों जहाज को तो नहीं बचा सके और खुद ही अपनी जान बचाकर वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं। जहाज पूरी तरह तबाह हो चुका था। जैसा कि हमें पता है कि होमलैंडर एक बुरा इंसान है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से कितने लोग मर गए।
पर उसके साथ ही क्वीन को इस बात का बहुत दुख था। उधर वो लड़की जो भाग गई थी उसका पीछा करते बिली और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर ए ट्रेन भी आ गया था जो उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था, पर बिली के साथी उसे किसी तरह बचा लेते हैं। उधर होमलैंडर को दिखाया जाता है जो टीवी पर कह रहा था कि अगर हमें मिलिट्री की तरह आजादी दी जाती तो शायद हम उस जहाज को बचा लेते। ये सब बातें इसकी कंपनी की हेड भी सुन रही थी। वो होमलैंडर की इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है, सोचती है वाह क्या बिजनेस है, लोगों को तो हम बचाते ही रहेंगे। उधर अब ए ट्रेन अपनी दोस्त के पास जाता है जिसने बिली और उसके दोस्तों को सब कुछ इसके बारे में बता दिया था। गुस्से में ए ट्रेन अपनी दोस्त को भी मार देता है। यहाँ पर ए ट्रेन को द बॉयज टीम का छुपाया हुआ कैमरा भी मिल जाता है जिसमें उसे बिली के दोस्त का चेहरा नजर आ रहा था। अब ये उसे ढूंढकर मारना चाहता था। ये अपने एक और साथी को उसे मारने का कहता है, पर जब उसका साथी बिली के दोस्त को मारने वाला था तभी वहाँ पर वो ही लड़की आ जाती है जो पहले भाग गई थी। ये यहाँ आकर बिली के दोस्त को बचा लेती है, पर द सेवन का मिशन इस लड़की को ढूंढकर मारने का था। उधर ही ए ट्रेन का भेजा हुआ साथी उस लड़की को जख्मी कर देता है। ये समझते हैं कि वो मर गई, पर वो मरती नहीं बल्कि उसके जख्म अब खुद ब खुद ठीक हो रहे थे। द बॉयज की टीम को पता चल गया था कि ये सुपर हीरोज की कंपनी सालों से कंपाउंड वी का इस्तेमाल करते आ रही है। ये छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके सुपर हीरोज में बदल देते हैं। अब बिली उस लड़की को अपने दोस्त के पास लेकर जाता है जिसने इसकी दोस्त की जान बचाई थी जो पहले भाग भी गई थी, जिस पर ए ट्रेन कंपाउंड वी का इस्तेमाल कर रहा था। बिली का दोस्त दिमाग को पढ़ने की ताकत रखता था। यहाँ पर बिली यूवी को बताता है कि मेरी दुश्मनी सुपर हीरोज की कंपनी से नहीं बल्कि होमलैंडर से है। उसने मेरी बीवी के साथ बहुत कुछ गलत किया था जिसके बाद मेरी बीवी न जाने कहाँ चली गई। मेरा दुश्मन बस वही है जिसको मैं जान से मारना चाहता हूँ। उसकी कंपनी ने ये बात छुपा ली और होमलैंडर को बचा लिया, इसीलिए अब मैं उसके साथ साथ सारी कंपनी को भी खत्म करना चाहता हूँ। बिली का दोस्त उस लड़की के दिमाग को पढ़कर बताता है कि ये पहले टेररिस्ट आतंकवादी ग्रुप में थी और अब इस पर कंपाउंड वी का इस्तेमाल करके इसको सुपर विलन्स में बदलना चाहते हैं ताकि ये सारे सुपर हीरोज मिलिट्री में भर्ती हो जाएं। ये सारा प्लान जानकर बिली CIA एजेंट अपनी दोस्त को बता देता है, कहता है मैं तुम्हें सारे सबूत दूंगा उनके खिलाफ, पर इसके बदले मुझे द बॉयज टीम के लिए एक ऑफिस, अच्छी तनख्वाह और होमलैंडर चाहिए। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, पर होमलैंडर को भूल जाओ, हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो वो अपने गुस्से से सारी दुनिया को तबाह कर देगा। वो बहुत ताकतवर इंसान है। पर बिली उससे अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, कहता है अगर होमलैंडर नहीं तो कोई मदद नहीं। अब बिली अपनी टीम के पास जाता है और कहता है कि हमें अब CIA के बगैर ही सुपर हीरोज की कंपनी के खिलाफ लड़ना होगा। बिली का दोस्त जो दिमाग को पढ़ने की ताकत रखता था वो इनको धोखा देता है। वो इन सब की तस्वीरें लेकर होमलैंडर के पास पहुंच जाता है और द बॉयज की टीम के बारे में सब कुछ बता देता है। सब जानने के बाद होमलैंडर अपने हेडक्वार्टर में मीटिंग बुलाता है और उन्हें यूवी और द बॉयज की टीम के बारे में बताता है। कहता है कि हमारे सुपर हीरोज को मारने के पीछे इन सब का हाथ है और साथ ही ये यहाँ पर स्टारलाइट को गद्दार कहकर अपनी टीम से निकाल देता है क्योंकि वो यूवी को पसंद करती थी और उससे मिलती भी थी, पर क्वीन उसके हक में बोलती है और उसे बचा लेती है। उधर ए ट्रेन यूवी के घर पहुंचकर उसको धमकी देता है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा। ये बात सुनकर यूवी डर गया था, इसीलिए अब वो ए ट्रेन से मिलने जाता है। जिस दौरान जब उनकी बहस हो रही थी यूवी के साथ वहाँ पर वो लड़की भी थी जिसको ए ट्रेन ने पहले कैद किया हुआ था। वो लड़की पीछे से आकर ए ट्रेन की टांग तोड़ देती है। उधर सुपर हीरोज की कंपनी में सबका पर्दाफाश हो गया था। होमलैंडर सबको द बॉयज टीम की असलियत बता देता है। बिली ने अपने उस दोस्त को भी मार दिया था जिसने होमलैंडर को सब कुछ बताया था। उधर दूसरी तरफ होमलैंडर को भी ये बात पता चल गई थी कि ये सब बिली अपनी बीवी का बदला लेने के लिए कर रहा है। वो एक डॉक्टर के पास जाकर बिली की बीवी के बारे में पूछताछ करता है जहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि वो माँ बनने वाली थी पर बच्चे को पैदा करते हुए उसकी मौत हो गई, जो आज तक की बात बिली नहीं जानता। उधर CIA की टीम द बॉयज के साथ देने के लिए तैयार थी और सुपर हीरोज की टीम को पकड़ने वाली थी। तभी उन्हें एक सुपर विलन के बारे में पता चलता है जो दुनिया में तबाही फैलाने के लिए तैयार किया गया था और अगर CIA की टीम द बॉयज का साथ देगी
तो ये विलन पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। सीआईए की टीम अब अपना सारा प्लान बदल देती है और सुपर हीरोज की टीम में आकर द बॉयज की टीम को क्रिमिनल्स मुजरिम करार दे देती है। यूवी भी स्टारलाइट को कंपाउंड वी के बारे में बता देता है कि कैसे उसका इस्तेमाल करके बच्चों को सुपर हीरोज में बदला जाता है। जब ये बात स्टारलाइट अपनी मॉम से पूछती है, मगर उसकी मॉम उसे कुछ भी नहीं बताती, पर बाद में उसकी मॉम उसे बता देती है कि वो भी कंपाउंड वी का टेस्ट ही है। ए ट्रेन भी ठीक हो गया था, वो दोबारा से कंपाउंड वी का इस्तेमाल करने लगा था ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। बिली अब यूवी को अपने पुराने बॉस से मिल पाता है। दरअसल द बॉयज की टीम का आइडिया इसी का था, पर बॉस भी इनकी मदद करने से इनकार कर देती है, लेकिन इन्हें बताती है कि होमलैंडर की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी कंपनी की हेड है, जिसको वो पसंद करता है। जाते हुए यूवी से कहती है कि तुम बिली से बचकर रहना, क्योंकि उसे किसी की परवाह नहीं, वो बस अपना बदला लेना चाहता है। जब ये वापस आते हैं तो इनकी टीम के लोगों को सुपर हीरोज की टीम के लोगों ने पकड़ लिया था। यूवी बिली से कहता है कि हमें उनको बचाना चाहिए, पर बिली उसे मना कर देता है। वो कहता है मेरा शिकार सिर्फ होमलैंडर है। ये कहकर वो चला जाता है। होमलैंडर अपनी हेड को बताता है कि सुपर विलन के पीछे उसी का हाथ है, तो वो ये सुनकर बहुत खुश होती है। ह्यूमन भी स्टारलाइट के पास जाता है, कहता है कि सुपर विलन्स के पीछे उनकी कंपनी का हाथ है, बुरे लोग वो हैं, हम नहीं। पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे जाने का कहती है। अब ह्यूवी खुद ही अपने साथियों की मदद करना चाहता था। वो जानबूझकर पहले खुद को पकड़वाता है। ये अपने मुंह में एक तार छुपा कर गया था, जिसकी मदद से इसके साथ ही वहाँ का ताला खोलते हैं और सुपर हीरोज की जेल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर गार्ड्स आकर इन पर गोलियां चलाते हैं। स्टारलाइट वहाँ पर आकर इनकी मदद करती है। ये ट्रेन भी उधर ही आ गया था, जिसको कंपाउंड वी का इस्तेमाल ज्यादा करने की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। स्टारलाइट सबको वहाँ से जाने का कहती है और खुद एक ट्रेन की मदद करती है। उधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बिली ने सुपर हीरोज की हेड को पकड़ लिया था। फिर वहाँ पर ये होमलैंडर को बुलाता है। होमलैंडर उसे बताता है जो कुछ भी तुम अपनी बीवी के बारे में जानते हो सब गलत है, अब मैंने सारी सच्चाई का पता लगा लिया है। इतना कहकर वो खुद ही अपनी हेड को अपनी लेजर लाइट पावर का इस्तेमाल करके मार देता है। बिली यहाँ पर अपनी हार मान गया था। उसने हेड को जो बॉम्ब लगाया हुआ था उससे उड़ा देता है। बॉम्ब के फटने के बाद जब वो होश में आता है तो खुद को एक घर के बाहर देखता है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि बिली की बीवी और उसके बेटे का था। जी हाँ, उसकी बीवी अब तक जिंदा थी, जिसका बदला ये सबसे ले रहा था, और ये यहाँ पर खुफिया तौर पर होमलैंडर के बच्चे के साथ रह रही थी। अब तक बिली जो सोच रहा था सब गलत था। और इसी के साथ इस सीजन की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।